अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैंने आज बनाई है बीफ कढ़ाई। और चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये मेरे पास है 2.5 से 3 किलो गोश्त। इसमें मैंने डाल दिया 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया नमक का, और 1.5 ही मैंने डाल दिया रेड चिली का, रेड मिर्च होती है वो। और मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर का, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया धनिया पाउडर का, और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा पाउडर का, और 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और वो भी फ्रेश वाला, क्योंकि खाने में मेरे ख्याल में फ़्रेश वाला यूज़ करना चाहिए लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है। तो मैं तो हमेशा फ़्रेश वाला यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश वाला, वो मैंने ऐड कर दिया। साथ ही मैंने ले लिया 3 अदद लेमन, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद कट करके इसका जूस निकाल के इसमें वो ऐड कर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, लाइक करने से बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता। तो अब मैंने इसमें लेमन का जूस ऐड कर दिया, 2 लेमन का जूस। तो अब हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। तो अब मेरे पास है 2 कप दही के, बड़े वाला जो कप होते हैं वो दही के। अब मैं इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह इसे मिक्स करूँगी, और 15 से 20 मिनट रेस्ट पर इसे रख दूँगी। तो स्पून से मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा जो चीज़ हाथों से अच्छी तरह मिक्स होती है ना, वो चम्मच वगैरह से नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने अब बाद में हाथ यूज़ किए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके 15-20 मिनट तक रख देना है दही के अंदर। और इस तरह करने से कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब मैंने ले लिया 2 कप ऑयल के, और इसमें गर्म होने के लिए मैंने रख दिया ऑयल को। अब मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, और बहुत ही बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे। अब इनको मैं करूँगी गोल्डन, और गोल्डन करके तो साइड, ये देखिए मेरे प्याज हो चुके हैं गोल्डन। अब इसको मैं साइड पे निकाल के रख दूँगी। तो प्याज जो हैं मैंने सारे निकाल लिए हैं, ये देखें। तो अब जो तेल हमारा बच गया है उसी में मैंने 5 से 6 अदद लौंग, और दालचीनी, और बड़ी इलायची, और सब्ज़ पत्ता, हरा पत्ता जैसे कहते हैं वो, और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची मैंने डाल दिए, एक बड़ी मोटी इलायची डाल दी है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ऑयल में फ्राई करूँगी। उसके बाद ये देखिए जी, मैंने जो डाल के रखा था दही के साथ, अब मैं इसको गोश्त को ऑयल में फ्राई करूँगी 5 से 10 मिनट तक। तो इस तरह कढ़ाई बनाने से बहुत ही लज़ीज़ बनती है, और बहुत ही जल्दी बनती हैं। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए जी, मेरा हो चुका है सारा रेडी। अब पानी मेरा ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रहता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किए थे प्याज, उसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया है। पानी इसमें अभी थोड़ा सा है, पानी हमने ऐड नहीं किया, जो दही वाला था वही पानी मैंने इसके अंदर डाला है, जो दही ने पानी छोड़ा था। तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ प्याज, और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया टमाटर, कट करके साबुत जो हैं वो दरमियान से कट करके वो मैंने डाल दिए। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए थे टमाटर। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढाँप कर 5 मिनट के लिए रख दिया, और टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे जब मैंने ढक्कन उठाया तो। और पानी भी मेरा ड्राई हो चुका था। ये देखें जी, टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं, और पानी भी ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे मिर्चें, धनिया, और जो मेन इसकी टिप है वो है काजू, और 4 मगज़ जो है वो उन्हें मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, मिक्सर बना लिया था। और एंड में हम इसमें वो ऐड करेंगे, ये है 4 मगज़ और काजू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe.